अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को घर में नहायत आसान तरीके से समोसा पट्टी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी समोसा पट्टी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें और इसको इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 कप मैदा, 3 खाने के चम्मच घी को हल्का गर्म कर लें। इतना गर्म करें कि आपका हाथ इसको आसानी से बर्दाश्त कर सके। पानी हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको गूंदेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें आटा डाला और ये जो घी है ये इसमें डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कम से कम 2 मिनट इनको मिक्स करना है। 2 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। इतना मिक्स करना है कि जब आप इसको पकड़ें ऐसे करें तो ये एक डली सी बन जाए इस तरह से। अब हम इसको पानी डाल के गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना। अब मैदा हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। जो हम रेगुलर आटा घर में बनाते हैं पराठों के लिए, उससे थोड़ा सा हमने इसको सख्त गूंदना है। कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं इसको गूंदते हुए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हाथों पे हल्का सा घी लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से, ये इस तरह से छोटे छोटे इसके हम पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनको बारी बारी बेल लेंगे। छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। इस तरह से। अब बाकी तमाम पेड़ों को भी हम इसी तरह से छोटी छोटी रोटियों की शक्ल में दे लेंगे। तमाम रोटियां हमने बेल ली हैं। अब हम इनकी तह लगाएंगे। एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे। अच्छे से घी लगाना है, इसके किनारों तक घी आए। और ऊपर थोड़ा सा खुशका डालेंगे। दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। खुशका डालेंगे। और जो तीसरी रोटी है उस पर हमने घी नहीं लगाना, वो ऐसे ही इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। मैं 3 रोटियों उसकी तय लगा रही हूँ, आप 5 की भी लगा सकते हैं। अब हम इसको दोबारा बेल लेंगे। अपने तवे की साइज का इसको बेलना है। हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो इसकी ये तहें खुलेंगी नहीं। इस तरह से आराम आराम से इसको बेलना है। रोटी को हमने बेल लिया है। चूल्हा ऑन करेंगे, हल्का सा चूल्हा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसको रोटी को तवे पे डाल के हम दोनों साइड से हल्का हल्का सेंक लेंगे। पकाना नहीं है इसको, बस हल्का हल्का सा सेंकना है। एक साइड हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों साइड से हमने इसको सेंक लिया है। अब हम इसको उतार लेंगे। उतार के इसको फौरन ही खोलना है गरम गरम को। ठंडा हो जाएगा तो ये फिर नहीं खुलेगा आपसे। ये देखिए कितनी आसानी से इसके परत जो है वो अलहदा हो गए हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम अपनी बाकी तहें भी खोल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये हमारी बन गई हैं।
ये सारी रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रोटियां बन गई हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। मैंने ये हार्ड पेपर लिया है, इसको 3 बाय 7 इंच का काट लें। इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे, ऐसे नाइफ की मदद से इसको यहाँ से कट करेंगे और इसी तरह इधर से इस साइड से कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, हमने तमाम अपनी जो समोसा पट्टियाँ हैं वो काट ली हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये सारी कट गई हैं। और इनके जो हमने एजेस उतारे हैं ना, उनको हमने वेस्ट नहीं करना। इनको हम अपने दही बल्लू में पापड़ी के तौर पे यूज़ करेंगे। ज़ाया तो हमने कुछ करना नहीं है ना। इनको जो है आप बना के फ्रीज़ कर लें, रमज़ान में ये आपके बहुत काम आएंगे।